घर घर का श्रृंगार सनातन। इसलिए मैं वो परिभाषा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन साल सनातन बताएं कुछ। सनातन होता क्या है, जी जी सनातन होकर के कैसे जिया जा सकता है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। फिर परिभाषाएं आप लोग अपने आप करें। जी मिशन व्यवहारिकता, मैंने एक नाम दिया है, मेरा एक मिशन है। जो चीजें जैसी हैं, इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गोस्वामी तुलसीदास जी को। जी उन्होंने बहुत पहले एक बात लिखी थी, जब वो लिख रहे थे रामायण। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी माया मोह फस प्राणी फिरे अधीर। जब उन्होंने ये बात कही, ये पूरी बात मैं कहूं कि सनातन को ही डिफाइन करती है। तो हो सकता है सनातन की परिभाषा बताने वाले लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। मेरे नजरिए से अगर आप कहें कि सनातन क्या है, जी मेरे नजरिए से या हमारी अपनी जो प्रायोगिक पाठशाला है, जहां मैं, लोग मुझे मीडिया गुरु कहते हैं, जहां मैं लोगों को ज्ञान देता हूं, मीडिया डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में, मैं उनको सिर्फ यही पढ़ाता हूं। सनातन का मतलब प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी माया मोह फस प्राणी फिरे अधीर। और ये डिफाइन मैंने नहीं किया है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रामायण में लिखा है। उनको ये बात हमारे आराध्य, हमारे इष्ट बालाजी महाराज ने स्वयं बताई कि जग जानता है। बल्कि हम ये कहें कि बालाजी महाराज ने, हनुमान जी ने, बजरंगबली बाबा ने स्वयं रामायण को लिखा है, तो अतिशयोक्ति नहीं है। दिव्य स्वरूप में लिखा उन्होंने है, कलम पकड़े हुए लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास को देखा है। ऐसे ही आपके इस कार्यक्रम कौन बनेगा भजन सम्राट में जो भी लोग हैं, जो इस एक चौपाई के मतलब को समझ लेंगे कि ये चौपाई क्यों उस समय हनुमान जी ने लिखी, क्यों लिखवाई, सनातन का मतलब भी समझ लेंगे। तो इस प्रायोगिक पाठशाला में सनातन को प्रैक्टिकली जीने के लिए एक मिशन व्यवहारिकता है। वो कैसे चल रहा है, इस बारे में हम आपको आगे अगले कार्यक्रम में बताएंगे। वो हमारा एक अगला कार्यक्रम है नजरिया, जिसमें पूरे विश्व के धर्म गुरुओं को हमने आमंत्रित किया है। वो सारे लोग उसमें बैठ करके अपने अपने नजरिए वहाँ देते हैं, चाहे वो सनातन को लेकर के हो, चाहे सनातन पद्धति को लेकर के हो। चूंकि ये हमारा सेगमेंट कौन बनेगा भजन सम्राट संगीत और उस भजन से है जो सनातन है, जी प्रैक्टिकली जीने का है, अनुभव का है। अनुभव वाली चीज को जब हम जुबान से बता देते हैं, आप एक छोटी सी बात समझिए, लोग जूठा खाना नहीं खाते, अमृत क्यों पी लेते हैं आप जूठा? सवाल मेरा अटपटा सा लग रहा होगा, शायद आपको समझ ना आ रहा हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको व्यवहारिकता के साथ, ये सनातन बात मैं कह रहा हूँ। तो वो सनातन बातें लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन ये ठीकरा फोड़ना कि मैं सनातन का ठेकेदार हूँ, मैं सनातन का काम कर रहा हूँ, तो एक अलग चीज है जी। वो करने दो उनको। सकारात्मक दृष्टिकोण से सनातन कर्मों को कैसे करना है, ये कौन बनेगा भजन सम्राट कैसे बताता है। क्योंकि इसमें ना तो कोई हिंदू है, ना ही कोई मुसलमान है, ना ही कोई सिख है, ना ही कोई ईसाई है। सब ह्यूमन है, सब मानव है, सब जीवात्माएं हैं। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपना जब कार्यक्रम मैन आपका शुरू होगा कौन बनेगा भजन सम्राट, तो निर्माण से जुड़ी हुई चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। मैंने पशुओं को भी गाते हुए रिकॉर्ड किया है, क्या बात, और भजन गाते हुए रिकॉर्ड किया है। वो कार्यक्रम के दौरान आप दिखाएंगे, आप उनके बारे में जिक्र करिए, किस पशु की बात आप कर रहे हैं? आपको बताता हूँ। मैंने कोयल को, मैंने तोते को, मैंने गाय को, मैंने भैंस को, बकरी को, आप बात समझ रहे, ऐसे करके कई जानवरों को भजन गाते हुए रिकॉर्ड किया है, जिसको मैं कार्यक्रम के दौरान दिखाने वाला हूँ। कि खाली जो कहते हैं कि 84 लाख जिया जून में मानव सबसे बड़ी सरदार योनि है और सबसे बड़ा है, मैं कहता हूं कि जो लोग बनने वाले तो मनुष्य थे, अंतिम वक्त पर कुछ गलती कर गए, और वो गलती क्या कर गए, वो उनके कर्मों का विधान उनको लेकर के कोयल बना दिया या तोता बना दिया या क्या बना दिया, वो कर्मों के आधार पर वो भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं, और ऐसी भाषा में गा रहे हैं जिसको आप समझ सकते हैं। आमतौर पर आप कौवे की भाषा, कोयल की भाषा नहीं समझ सकते, कुत्ते की भाषा
हम तौर पर हमें वो जो बोलते हैं, जो उनका लैंग्वेज जो उनका है, वेव लेंथ है, आम जन नहीं समझता है, लेकिन जो एक्सपर्ट है, जो ट्रेनर है, जो उन्हें ट्रेन करते हैं, वो समझते हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ में आती है दोस्तों कि संगीत का वो जादू है कि इंसान तो उससे प्रभावित होते ही होते हैं, प्रकृति भी प्रभावित होती है, और जैसे कि राजपूत जी ने कहा कि जानवर तक भी प्रभावित होते हैं। और यहाँ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि संगीत सरहद की दीवारों को तोड़ देती है। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, संगीत का कोई दायरा नहीं होता। संगीत एक हमारी फीलिंग है जिसको हम गुनगुना के एक्सप्रेस करते हैं। वो हम हिंदी बोलते हैं लेकिन हम पंजाबी गाने भी गाते हैं, हम साउथ की लैंग्वेज भी गाते हैं। तो इसीलिए कि कोई लैंग्वेज का कोई बंधन नहीं है। और इसका एग्जाम्पल तो बहुत है कि कितने सिंगर्स हैं जो हम इंडिया में प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद हम बाहर जाके प्रोग्राम करते हैं और बहुत पसंद करते हैं लोग उन्हें। तो उनको हिंदी नहीं आती, बट वो उस रिदम पे, उस फीलिंग को समझ के एंजॉय करते हैं उससे। तो उन धुनों पर वो थिरकते हैं, वो कर्णप्रिय धुनें होती हैं। लेकिन कौन बनेगा भजन सम्राट की अगर हम बात करें तो ये जो कार्यक्रम लेकर आ रहा है सनातन टीवी, तो ये कितना लोगों को जोड़ने का काम करेगा? लोगों को बहुत जोड़ेगा ये प्रोग्राम। इतना अच्छा राजपूत जी ने डिजाइन किया है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु ने स्वतः किया है। निमित्त मैं हूँ यहाँ। एक वही कह रहे, संगीत एक ऐसा जरिया है कि सबको नजदीक ले आता है वो। तो भजन हो या गगन जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, साथ में दर्शकों को भी बता दूं जी। एक दिन मैं एक प्रयोग, शुभ जीवन एक प्रयोगशाला की तरह है मेरे लिए, सभी के लिए है, लेकिन खासतौर से मैं तो हर दिन एक प्रयोग करता हूँ, और अभी इस समय जो कर रहा हूँ वो भी एक प्रयोग है जी। गांव में खेतों में गया हुआ था, रेडियो सुनने का बहुत शौक था, सर्दी का समय था। ये गन्ना तो समझते ही होंगे जी। मैं गन्ना चूसने का बड़ा शौकीन रहा हूँ, आज भी गांव जाता हूँ तो फिर वैसे देखा जाए उसके फायदे भी बहुत सारे, दांत मजबूत होते हैं, आप भी गन्ना चूस सकते हैं। रेडियो मेरे हाथ में था जी, सुनने का बड़ा शौक है। तो मैंने क्या करा कि गन्ना चूसना है, ईयरफोन निकालो, यहाँ रख लो। मैंने रखा तो एक ऐसा पौधा जी, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ क्या ये ऐसा पॉसिबल है, लेकिन सच्चाई है, छिपा नहीं सकते। बीइंग ए मीडिया प्रोफेशनल, कैमरा साथ रखना मेरा शौक है। मैंने जैसे ही वहां पर रखा रेडियो, तो एक पौधा मुझे वहां ऐसा लगा जो सिकुड़ा सा था, मतलब जैसे मुरझाया सा था जी। उस भजन को सुन करके वो ऐसे खिला। क्या? उसके बाद में मैंने इस बात पे गौर नहीं किया, मेरे साथ एक छोटा बच्चा बैठा था जी, उसकी उम्र ज्यादा नहीं, 4 या 5 साल की होगी। वो उस पौधे के साथ खेलने लगा। तो जब मैं चला तो मैंने कहा भाई चलते बेटा। तो मैंने रेडियो बंद किया, तो भजन वो जो आ रहा था बंद हुआ, तो पौधा फिर वापस है। मैंने उस पौधे को ये देखा था छुई मुई होगा, लोगों ने कि बच्चे छू लेते हैं तो वो मुरझा जाता है, मुझे लगा इस बच्चे ने उसको छू लिया है और ये छुई मुई है। शायद दर्शक भी यही सोच रहे होंगे, छुई मुई का पौधा होगा, बच्चे ने छू लिया होगा। मेरे भी मन में वही था कि छुई मुई होगा, बच्चे ने छुआ, ये सिकुड़ गया है। हम सोच रहे हैं भजन बंद कर लिया, दिस इज अ कोइंसिडेंट। मैंने कहा अच्छा, लेकिन देखा यार छुई मुई तो है नहीं। फिर मैंने छू के देखा, कुछ भी नहीं हुआ जी। थोड़ी देर और देखा रहा, वो फिर से नहीं हुआ। फिर मेरे दिमाग में अगर रुक गए, फिर देख रहा भजन शुरू कर दिया। फिर मैंने भजन जैसे ही दोबारा से चालू किया तो फिर से है भाई साहब, मेरे चौंकने की बारी थी। मैंने उसको तुरंत कैमरे में सेम एक्सप्रेशन वही है बिल्कुल शूट कर लिया। मेरी बात आप समझ गए कि यार ये तो भजन सुन करके पौधा जी वाइब्रेट कर रहा है। क्या? वो एक गांव की घटना, छोटी सी घटना जी, भजन के बारे में बहुत कुछ बता रही है। राजपूत जी, फिर कार्यक्रम के दौरान मैं दिखाऊंगा दर्शकों को, कार्यक्रम के दौरान बहुत अच्छा लगेगा। मैं वही कहना चाहूंगा कि अभी आपने जिक्र किया इंसानों के बारे में, मानवता के बारे में, जानवरों का जिक्र हुआ, अब प्रकृति का एक उदाहरण, जीता जाता उदाहरण। तो दोस्तों, बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी है। कौन बनेगा भजन सम्राट के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर पूछ सकते हैं या हमारे एड्रेस पर आकर आप मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा मत, बने रहिए, टिके रहिए और देखते रहिए सनातन टीवी।
श्रृंगार सनातन।